नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इसमें हम ग्राफ के बारे में सीख रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाई ग्राफ के बारे में। तो पाई ग्राफ के आगे के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे होंगे। तो आपने अगर पाई ग्राफ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी आज मिल जाएगी। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी कक्षा में वार्षिक परीक्षा में परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा दर्शाए गए हैं। चित्र को देख करके आपको उत्तर बताने हैं। पहला उत्तर आपका पूछ रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो पहला तो ये प्रश्न आपका हो गया, इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद दूसरा, आपको सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ये आपको आंसर देना है। तृतीय क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, कितने फेल हो चुके हैं, और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जो शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनका अनुपात क्या है। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 60 कैंडिडेट्स टोटल दिए गए हैं। अब पाई ग्राफ के बेस पे आपको निकालना है। देखिए, टोटल कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ, ये टोटल कैंडिडेट, इसमें जितने भी टोटल हैं, टोटल का मतलब 100%। 100% कितना दिया आपको, 60। और अगर यहाँ पे जो अंश के बेस पर अगर आप देखोगे तो 360 अंश, 360 अंश बराबर 60 आपको दिया है। अगर ये परसेंटेज में डिवाइड किया होता 5%, 10%, इस तरीके से, तो आप 100% बराबर में लिखते कितना, 60। ठीक है, अभी तो आपको अंश के बराबर में 60 दिया गया है, तो आप अंश के बेस में मान अंश लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो आप अगर देखेंगे तो कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप यहाँ पे डिग्री देखकर ही बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो डिग्री है वो द्वितीय श्रेणी की है। द्वितीय श्रेणी की डिग्री है तो द्वितीय श्रेणी में ही सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण शिक्षार्थी हुए होंगे। तो द्वितीय श्रेणी आपका आंसर हो जाएगा। देख के ये आंसर लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे संख्या पूछता कि कितनी संख्या है, तो 360 अंश बराबर आपके पास 60 कैंडिडेट्स थे। अब यहाँ पर आपको 180 अंश का वैल्यू निकालना है। 180 अंश का वैल्यू आप निकालते तो 60 इंटू में 180 करते, बट्टे में 360 करते। ठीक है, 360 अंश अंश, ये 180 से काटते, दो बार कट जाता, दो से काटते 30, यानी 30 कैंडिडेट्स होते जो कि आपके द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए होते। ठीक है, ये आपके 30 कैंडिडेट्स होते अगर ये पूछता तो। 30 कैंडिडेट्स यहाँ पे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे, अब दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा सबसे कम किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम आप डिग्री देखकर ही बता सकते हो। सबसे कम जो उत्तीर्ण कैंडिडेट्स हुए हैं वो प्रथम श्रेणी में हुए हैं, क्योंकि प्रथम श्रेणी में केवल 60%, 60 अंश ही कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हुए हैं। अगर 60 अंश की आप वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 360 अंश, 360 अंश बराबर में कितना रखोगे, 60, और 60 अंश की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 60 इंटू में 60 बट्टे में 360 अंश। ठीक है, तो अब देखो, जीरो से जीरो उड़ गया और 6 से उड़ाओगे 6 बार, और 6 से ये 10 बार, यानी 10 कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 10 कैंडिडेट्स कितने हैं, 10 कैंडिडेट्स प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब कह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण यहाँ कितने हुए हैं, 30 अंश। 30 अंश के बेस में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें 360 अंश की वैल्यू पता है कितना है, ये आपका 60 है, और हमें 30 अंश की वैल्यू अगर निकालनी है तो 30 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो 60 इंटू में 30 बट्टे में कितना कर देंगे, 360 अंश। ठीक है, अब काट देंगे, जीरो जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, और 12 से काट देंगे, 12 पंजे 60, यानी 5 कैंडिडेट्स हैं जो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं 60 में से। ठीक है, 5 कैंडिडेट्स अनुत्तीर्ण हो चुके हैं 60 में से। अब कह रहा था, देखिए क्वेश्चन अगला, कि प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में मैंने आपको अभी बताया था कितने, 10 कैंडिडेट्स निकल के आए थे। और इसमें द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में कितने कैंडिडेट्स पास हुए थे, 30 कैंडिडेट्स पास हुए थे। और फेल कितने हुए थे, 5 हुए थे। ठीक है, 90 का निकालोगे तो आपका, अब देखिए 30 और 40, 45, 45, ये 15 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, पूरे 60 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रथम और द्वितीय श्रेणी में ये कह रहा है कि इनमें अनुपात बताइए। तो प्रथम श्रेणी कितना है, 10, द्वितीय श्रेणी कितना है, 30,
काट कूट लो, फिर कितना आ गया 1:3, यानी 1:3 हो जाएगा। इसे आप कैंडिडेट्स की संख्या ना निकाल के इसे आप डिग्री में भी निकाल सकते थे। जैसे 60 अंश की डिग्री इधर बन रही है प्रथम श्रेणी में, और दूसरे में देखेंगे तो 180 अंश की श्रेणी बन रही है, डिग्री बन रही है। तो इस 60 से काट फिर भी 1:3 ही आता आपका। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, सभी आपके आंसर्स आ जाते। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए आंसर जो दे रहा है इसके आंसर भी मिला लीजिए। तो पहला आंसर दे रहा है कि द्वितीय श्रेणी है, तो भाई सही बात है। और सबसे कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, सही बात है। अब कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या 30 है, ये गलत दे रहा है। 30 अंश में होगा, ठीक है, 30 अंश में होगा। यहाँ पे अंश में पूछा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें चौथे में ये क्या दे रहा है। चौथे में कह रहा है प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में जो उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण। प्रथम में कह रहा है कि 60 उत्तीर्ण हुए और द्वितीय में आपके 180 उत्तीर्ण हुए। तो बताओ 60 कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं, 60 तो टोटल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो ये अंश हैं, दोनों अंश हैं, काट दिए 1:3 आ जाएगा। ठीक है, टोटल इसने 60 कैंडिडेट्स दिए हैं, कह रहा है कि भाई 60 और 180 उत्तीर्ण हो गए, कहाँ से हो जाएंगे 180 उत्तीर्ण। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत पाई चार्ट में दिया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में जो घायल हुए हैं व्यक्तियों, उनकी प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो कितने जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं, ये इसके रिकॉर्डिंग दे रहा है। पाई ग्राफ देख करके चित्रों के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला दे रहा है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। तो इसमें देख लीजिए, इसमें दिया गया है पैदल, कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, इस तरीके से आपके बताए गए हैं। दूसरा देखेंगे तो कहा गया है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो साइकिल से जो यात्रा कर रहे थे वो कितने परसेंट व्यक्ति यहाँ पे घायल हुए हैं, ये आपको बताना है। आप तीसरा देखेंगे तो मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने परसेंट व्यक्ति घायल हुए हैं, ये आपको बताना है। और पैदल व कार से यात्रा कर रहे व्यक्ति कितने घायल हुए हैं, विभिन्न साधनों द्वारा व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो ये सभी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनके आंसर्स आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपको आंसर्स कितने दिए गए इनके। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा था, देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार से यात्रा कर रहे थे। तो अब इसमें ग्राफ देख कर के अंदाजा लगाइए कि किस में सबसे ज़्यादा यात्रा कर रहे होंगे। तो 144 अंश किस में है, सबसे ज़्यादा 144 अंश है, क्योंकि 360 में पूरा यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, इसमें बांटा गया है। तो 144 अंश हो गए ना, तो 144 अंश यानी किसके हैं, पैदल यात्रा करने वाले के। तो पैदल यात्रा करने वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो साइकिल से यात्रा करने वाले कितने परसेंट व्यक्ति घायल हुए हैं। ठीक है, तो पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कितने अंश का मतलब साइकिल कहाँ गया, साइकिल रहा ये 36 अंश का। तो 36% कैंडिडेट साइकिल से यात्रा कर रहे थे। टोटल जो ग्राफ बनता है वो कितने का बनता है, तो 360 अंश का ग्राफ बनता है। ठीक है, और जब आपको परसेंटेज में ले जाना होता है तो आपको 100 से मल्टीपल करना होता है। कितने से, 100 से मल्टीपल करना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब आप परसेंटेज में ले रहा है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा। तो यहाँ से 36 से काट देंगे तो ये 10 बार कट गया, 10 से इसे काट देंगे तो 10 बार कट गया, यानी 10% कैंडिडेट्स 10% कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके क्या हुए हैं, तो वो आपके यहाँ पे साइकिल से यात्रा कर रहे थे। कितने से, किससे यात्रा कर रहे थे, साइकिल से यात्रा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने परसेंट व्यक्ति घायल हुए। मोटरसाइकिल से कितने कर रहे थे, 90 कैंडिडेट्स मोटरसाइकिल से कर रहे थे परसेंट वो अंश में। और टोटल अंश कितना होता है, तो ये टोटल अंश होता है आपका 360 अंश का।
यहाँ पे 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 100% होता है वही तो आपका पूरा 360 अंश के बराबर होता है, 360 अंश के बराबर। पता है कि नहीं पता है, क्योंकि हमने आपको बताया था प्रीवियस के वीडियो में भी, मैंने आपको शायद ये समझाया था कि ये जो ग्राफ, ये सर्कल दोनों बने हुए हैं, इन सर्कल में अगर हम इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इसके हम त्रिज्यखंड करेंगे किसमें, अंश के अंश में, तो ये 360 अंश का टोटल घूमेगा। और अगर हम इसे परसेंटेज में इस तरीके से काटेंगे तो ये टोटल 100 अंश का घूमेगा। कितने का, 100% का, और यहाँ पे 360 अंश का घूमेगा, 360 अंश का। तो यानी 100% बराबर 360 अंश है। कितना है, 100% बराबर में, 100% बराबर में कितना है, 360 अंश है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको जो हम चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, परसेंटेज में चाह रहे हैं कोई चीज़, और तो हमारा अंश के बराबर में आंसर रख देंगे ना। देखो 60%, सॉरी देखो कैसे करेंगे, हम परसेंटेज के बारे में चाह रहे हैं, तो 100% बराबर में कितना है हमारे पास, 360 अंश का है, 360 अंश का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने परसेंट बन जाएंगे, कितने परसेंट बन जाएंगे, कितने अंश, तो यहाँ पे देख रहे हो मोटरसाइकिल से देख रहे हैं, तो 90 अंश कितने परसेंट बन जाएंगे, 90 अंश कितने परसेंट बन जाएंगे। अगर इनको उल्टा लो तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, किस तरीके से, कि 360 अंश बराबर में आपका कितना, 100%, 100%, ठीक है। अब यहाँ पे हम 90 अंश का परसेंटेज निकालेंगे कि कितना हो जाएगा, कि मोटरसाइकिल से 90% कर रहे हैं ना, तो 100 इंटू में कितना करेंगे, 90, बट्टे में कितना करेंगे, 360 अंश। तो वही तो मैं अभी लिख रहा था यहाँ पे, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 से काट दोगे इसे 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार, यानी 25% जो कैंडिडेट्स होंगे वो आपके मोटरसाइकिल से यात्रा करते हुए घायल हुए होंगे, ठीक है। तो 25% कैंडिडेट्स होंगे, देखिए यहाँ पे आ गया होगा 25%। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने का प्रतिशत निकालिए। पैदल और कार दोनों को जोड़ना है भाई, पैदल और कार निकालो। पैदल कहाँ चला गया, पैदल 144 अंश का है, 144 अंश की वैल्यू ये है पैदल की, प्लस में कितना दे रहा है, और किससे कर रहा है भाई, ये कार से कर रहा है, कार से 36 अंश का कर रहा है, 36 अंश कार से। टोटल निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 10 और 7 और 1 8, 180 अंश। 180 अंश का हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। कितने का, 180 अंश का। चलो तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे 360 अंश की परसेंटेज, अंश बराबर में है 100%, और यहाँ पर देखेंगे 180 अंश का, 180 का वैसे ही देख सकते हैं 50% बनेगा, ठीक है, आधा हो गया ना, इसलिए 180 अंश बट्टे में आपका कितना, 360 अंश, 360 अंश, तो 180 अंश दूनी, 2 से काट देंगे 50, 50%, 50% का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे दिया गया, देखिए ये रहा, 50% आपका आंसर आ गया। अब और कोई क्वेश्चन पूछा हुआ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और पूछा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है 5 में कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी होगी, तो ये कौन नहीं पता, 100% होगी, 100% ही तो घायल हुआ होगा टोटल, ये टोटल 100% ही बनाता है, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड है, आप इसे समझ सकते हो नॉर्मली, ठीक। इसमें 5 का इसने आंसर दिया नहीं है, ठीक। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं आगे के वीडियोस में आपको करा दूंगा, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।